हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम यात्रा के एक बहुत ही ज़रूरी विषय के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, जिसे जानना हर श्रद्धालु के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब भी कोई केदारनाथ यात्रा पर जाने का प्लान करते हैं तो उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हमें पैदल जाना चाहिए या फिर घोड़ा खच्चर, पिट्ठू या पालकी का सहारा लेना चाहिए, और अगर लेना पड़े तो उसका किराया कितना होता है, कैसे मिलता है और कौन सा विकल्प हमारे लिए सही रहेगा। तो आज मैं आपको यह सारी जानकारी एकदम आसान भाषा में और विस्तार से बताने वाली हूँ, ताकि आप अपनी यात्रा बिना किसी कंफ्यूजन के आराम से प्लान कर सके। तो सबसे पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, आपको कोई ज़्यादा हेल्थ की समस्या नहीं है और आप धीरे धीरे चल सकते हैं, तो कोशिश ज़रूर करें कि आप इस यात्रा को पैदल ही पूरा करें, क्योंकि केदारनाथ की पैदल यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ऊपर की ओर जाते हैं तो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा, रास्ते में बहती हुई मंदाकिनी नदी की आवाज़ और हर तरफ गूंजते हर हर महादेव के जयकारे, यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपको हर कदम पर भगवान का एहसास होता है। पैदल यात्रा करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप इस पूरे सफर को महसूस कर पाते हैं। आप प्रकृति के और करीब जाते हैं, मन शांत होता है और आपको एक अलग ही सुकून मिलता है जो किसी और तरीके से नहीं मिल सकता। लेकिन दोस्तों, हर कोई पैदल यात्रा नहीं कर पाता। कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिनके साथ बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या खुद उन्हें सांस, घुटनों या शरीर से जुड़ी परेशानियां होती है। तो ऐसे श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं, जिससे वह बिना परेशानी के बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो सबसे पहले आपके पास घोड़े खच्चर का विकल्प होता है। यह उन लोगों के लिए सबसे आसान और सामान्य तरीका है जो चलने में असमर्थ होते हैं। घोड़े खच्चर का किराया आमतौर पर लगभग 3000 से 3500 रुपये के बीच होता है, जो एक तरफ का होता है। इसमें आप आराम से बैठकर ऊपर तक पहुंच सकते हैं और ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं होती। इसके बाद आता है पिट्ठू का विकल्प, जो खासकर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पिट्ठू वाले आपको अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाते हैं और यह तरीका छोटे बच्चों या हल्के वजन वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छा विकल्प है। पिट्ठू का किराया फिक्स नहीं होता, यह आपके वजन पर निर्भर करता है। आमतौर पर इसका किराया लगभग 5000 से शुरू होकर 8000, 10000 तक पहुंच जाता है। अगर बच्चा छोटा है तो थोड़ा कम पैसे लगेगा, और अगर वजन ज़्यादा है तो किराया भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पालकी की। पालकी उन श्रद्धालुओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो बिल्कुल भी चल नहीं सकते, जैसे बुजुर्ग लोग या जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। पालकी में 4 लोग मिलकर आपको उठाकर पूरे रास्ते लेकर जाते हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ता। पालकी का किराया भी वजन और दूरी के हिसाब से तय होता है और यह लगभग 10 से 12,000 से लेकर 15,000 रुपये तक होता है। यह थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए यह सबसे सुरक्षित और आरामदायक तरीका होता है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात आपको समझनी है। इन सभी साधनों का किराया समय, भीड़ और सीजन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होता है। इसीलिए जब भी आप यात्रा पर जाएं तो वहां पहुंचकर एक बार रेट जरूर कंफर्म कर लें और कोशिश करें कि अधिकृत काउंटर या रजिस्टर्ड लोगों से ही सेवा लें। अब अगर मैं आपको सीधा सलाह दूं तो आप हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से फैसला लें। अगर आप चल सकते हैं तो पैदल यात्रा जरूर करें। अगर थोड़ी दिक्कत है तो घोड़ा ले सकते हैं। अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो पिट्ठू बहुत अच्छा विकल्प है, और अगर बुजुर्ग साथ हैं तो पालकी सबसे सही और सुरक्षित रहेगा।
कभी भी किसी और को देखकर जल्दबाजी में निर्णय ना लें, क्योंकि यह यात्रा कोई रेस नहीं है। यह एक आस्था की यात्रा है जिसे आराम से, सुरक्षित तरीके से और अपने अनुसार पूरा करना ही सबसे जरूरी है। और दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वह है सही तरीके से इन सुविधाओं का चुनाव करना। जब आप केदारनाथ धाम यात्रा पर जाते हैं तो वहां आपको रास्ते में कई जगह घोड़ा, पिट्ठू और पालकी वाले मिल जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अधिकृत लोगों से ही सेवा लें, क्योंकि इससे आपकी यात्रा सुरक्षित रहती है और किसी भी तरह की परेशानी होने पर प्रशासन आपकी मदद कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, जब आप घोड़ा, पिट्ठू या पालकी बुक करते हैं तो पहले ही किराया साफ साफ तय कर लें। कितना दूरी का है, कहाँ तक लेकर जाएंगे और वापस का अलग से लगेगा या नहीं, यह सब पहले ही पूछ लेना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन या बहस ना हो। और खासकर जो लोग घोड़े खच्चर से यात्रा करते हैं, उन्हें मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगी। घोड़े पर बैठते समय संतुलन बनाए रखें, ज़्यादा हिलने डुलने की कोशिश ना करें और जहाँ रास्ता संकरा हो वहाँ बिल्कुल शांत बैठें, क्योंकि पहाड़ी रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं और सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। जो लोग पिट्ठू ले रहे हैं, खासकर बच्चों के लिए, बच्चे को अच्छी तरह से पकड़ कर रखें और बार बार उन पर ध्यान रखें कि वह आराम में हैं या नहीं, क्योंकि बच्चे जल्दी घबरा भी सकते हैं, तो उन्हें प्यार से समझाते रहिए। और जो श्रद्धालु पालकी से यात्रा कर रहे हैं, वो बीच बीच में पूछते रहें कि सब ठीक है या नहीं, और अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं, क्योंकि यह लंबा रास्ता है तो आराम आराम से चलना ही सबसे अच्छा रहता है। दोस्तों, चाहे आप किसी भी तरीके से यात्रा करें, एक चीज हमेशा याद रखें, सुरक्षा सबसे पहले आती है। जल्दी पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरत है सही सलामत और आराम से पहुंचना। और दोस्तों, एक और बात जो मैं आप सभी श्रद्धालुओं को जरूर बताना चाहूँगी, जब आप केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारी कर रहे होते हैं तो सिर्फ यह मत सोचिए कि हमें ऊपर तक पहुँचना है, बल्कि यह सोचिए कि हमें इस पूरे सफ़र को सुरक्षित और आराम से पूरा करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग जल्दी जल्दी पहुंचने के चक्कर में बिना आराम किए चलते रहते हैं, शरीर की नहीं सुनते और फिर बीच रास्ते में ही थक जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी, चाहे आप पैदल जा रहे हो या घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू का सहारा ले रहे हो, आप अपने शरीर का ध्यान जरूर रखिए। रास्ते में जगह जगह छोटे छोटे ब्रेक लेते रहिए, पानी पीते रहिए, हल्का फुल्का खाते रहिए, ताकि आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहे और आप कमज़ोर महसूस ना करें। और एक बहुत ज़रूरी बात, रास्ते में जो भी लोग सेवा दे रहे हैं, जैसे घोड़े वाले, पिट्ठू वाले या पालकी वाले, उनका सम्मान जरूर करें, क्योंकि वही लोग आपकी यात्रा को आसान बनाते हैं और पूरे दिन मेहनत करके श्रद्धालुओं की मदद करते हैं। कई श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो पहली बार जाते हैं और उन्हें थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूँगी, अगर आपने सही विकल्प चुना है और बिना घबराए यात्रा कर रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, ठंडी हवा, पहाड़ों का नज़ारा और बाबा के नाम के जयकारे, यह सब मिलकर आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा भर देते हैं और आप खुद महसूस करेंगे कि यह सफ़र सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि विश्वास से पूरा होता है। और जब आखिरी में आप केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जितनी मेहनत की थी सब सफल हो गई और जो भी रास्ते में दिक्कत आई थी वह सब भूल गए। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहूँगी, सही जानकारी के साथ जाइए, सही विकल्प चुनिए और अपनी यात्रा को आराम से पूरा कीजिए, ताकि आप बिना किसी परेशानी के बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकें और इस यात्रा को जिंदगी भर याद रख सकें। तो दोस्तों, कपाट खुलने में और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आने वाले हैं वो चलने का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए।
तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।